भारत की G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपनी जगह पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा है। और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानसबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी पुतिन नहीं गए थे। वहां पर भी पुतिन ने लावरोव को अपना दूत बनाकर भेजा था। बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया के इतने बड़े दो अहम सम्मेलनों में रूस के राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से नहीं आए, या फिर उनके ब्रिक्स या G20 को लेकर कोई नाराजगी है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले के पीछे यूक्रेन युद्ध का कनेक्शन जुड़ा है, जिसकी वजह से पुतिन रूस के बाहर यात्रा करने से कतरा रहे हैं। दरअसल 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध अपराध का दोषी पाया था। उनके खिलाफ यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस ले जाने के आरोप साबित हुए थे और 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ये वारंट यूक्रेन में युद्ध अपराध को लेकर जारी किया गया था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देश हैं। दक्षिण अफ्रीका भी ICC का सदस्य है। अगर पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते तो वहां पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर पुतिन भारत आते तो ICC पुतिन की गिरफ्तारी के लिए भारत से अपील कर सकता था। हालांकि इस अपील पर कार्रवाई के लिए भारत बाध्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर चौथे जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 147 का पेच फंस गया। युद्ध अपराध जैसे मामलों को जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 147 का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। 1949 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ था और भारत ने भी इस पर दस्तखत किए थे। इसके तहत हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मामलों में अपने कानूनों के तहत कार्रवाई करे और आरोपी पर मुकदमा चलाए या फिर दूसरे देश को प्रत्यार्पित कर दे। जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 के तहत भारत में भी ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने और सजा का प्रावधान है। हालांकि इस कानून के तहत कोई भी अदालत सरकार की मंजूरी के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है और यही वजह है कि पुतिन इन खतरों को देखते हुए ना ही ब्रिक्स में हिस्सा लेने गए और ना ही वो G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आए।